राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के सीरीज में से मैंने एक सीरीज शुरू किया है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के संबंध में जानकारी देने का, उसका उपयोग, उसका पहचान। तो उसमें से आज मैं आपको बताऊँगा नील के संबंध में। नील का पौधा किस तरह होता है और उसका आयुर्वेदिक उपयोग क्या है, उसके विषय में किन किन बीमारियों में यह काम आता है, उसके विषय में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं नील का पौधा सर्वप्रथम। तो देखिए, पहचान इसकी यही है कि ये है नील का पौधा। इसकी ऊंचाई 1 फीट से 3 फीट 4 फीट तक भी हो जाता है। यह झाड़ के तरह होता है। बरसात के दिनों में यह कहीं भी उगा हुआ आपको मिल जाएगा, खाली ज़मीन में, कहीं नदी के किनारे, सड़क के किनारे। ये सड़क के किनारे ये आप देख रहे होंगे कितनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। कुछ मुझको डिस्टर्ब भी हो रहा है बनाने में इसको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा इसका। तो आइए देखिए इसका पहचान। ये देखिए, इसी तरह का एक और पौधा होता है सरपुंखा। सरपुंखा भी जस्ट इसी तरह का होता है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है कि सरपुंखा की पत्तियों को आप अगर तोड़ेंगे बीच से, यहाँ से, तो वह तीर के आकार में टूटता है, वी शेप में टूटता है, लेकिन ये सीधा टूटेगा। देखिए, ये सीधा टूटता है, ये सीधा टूटता है। और सरपुंखा भी के आकार में टूटता है। मैंने सरपुंखा के विषय में भी एक वीडियो बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं। और दूसरा पहचान क्या है कि सरपुंखा के फल चिपटे होते हैं और इसके फल होते हैं लंबे और गोल। और इसके फल, तीसरा पहचान है कि इसका फल जो है, इसकी जो फलियां हैं वो आपको ऊपर में नहीं दिखाई पड़ेंगी। उसको आप नीचे से उठाएंगे तो आपको फलियां उसकी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन सरपुंखा के जो फलियां होती हैं वह ऊपर से ही रहती हैं। तो देखिए, ऊपर से तो उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं नीचे अगर इसको उठा देता हूं ऊपर, तो देखिए इसमें कितनी फलियां लगी हुई हैं। इसकी फलियां इस प्रकार की होती हैं। इसकी फलियां गोल होती हैं। ये देखिए, इसकी फलियां गोल हैं और इसके बीज इस तरह के होते हैं। इसके बीज जो है, अभी बीज सूखी नहीं है फलियां, इसलिए बीज उतना सुंदर से नहीं निकलेगा। तो ये लंबे इस तरह के बीज हैं, इसके इस तरह के बीज होते हैं। सरपुंखा और इसमें यही अंतर है कि इसके पत्ते को तोड़ने से ये सीधा शेप में टूटता है, और सरपुंखा के पत्ते को अगर हम तोड़ते हैं तो वह भी आकार तीर जैसा बनता है, इसलिए उसका नाम शायद सरपुंखा होगा। सरपुंखा के विषय में मैंने बताया है। इसमें भी कई प्रकार हैं। देखिए, इसके फूल नीले भी होते हैं और इसके फूल ऑरेंज भी होते हैं। ये ऑरेंज फूल का है। इसकी खेती पहले होती थी अंग्रेज़ के ज़माने में। उस समय इसकी खेती होती थी और किसान इसकी खेती करते थे। अंग्रेज़ों ने इसको ले भी गया था, लेकिन वहाँ उसने उगा नहीं सका। ये भारतीय पौधा है, भारत में ही उपलब्ध होता है। कुछ का डंठल हरा होता है, कुछ का डंठल भूरा कलर का होता है। इसका भूरा कलर का है। देखिए दोस्तों, इसका भूरा कलर का है, लेकिन इसकी पत्तियां पूर्ण रूप से हरी नहीं हैं। हरी हैं, लेकिन नीलाभ लिए हुए, कुछ नीला नीला का इसमें दिखाई पड़ता है। इसकी पत्ती जो है उसका रंग कुछ नीला दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियां कुछ नीली दिखाई पड़ रही हैं और यह नील का पौधा है। तो शायद आपने पहचान लिया होगा। इसका पहचान के लिए आप पत्ते को तोड़कर देखें और इसकी फलियों को देखें, गोल और चिपटा। सरपुंखा का जो होता है फली, वह चिपटा होता है, और इसका फलियां जो हैं, इसकी फलियां ये गोल गोल हैं। तो यही है इसका मुख्य पहचान। तो दोस्तों आइए, आपने शायद पहचान ही लिया होगा इसको, और आप इसको देखेंगे अगर कहीं तो आप पहचान भी लेंगे जो पहचान मैंने आपको बताया इसका। तो इसमें ये जो पौधा है दोस्तों, अब मैं आयुर्वेदिक गुणों के ऊपर आता हूँ। यह जो पौधा है, जो भी पौधा हमारा आयुर्वेदिक पौधा है, वह सब भारत में ही है और कहीं नहीं होता है। इसी देश में सब कुछ होता है। तो यह नील का पौधा जो है वह है रक्त शोधक। तो रक्त शोधक जब है तो किन किन बीमारियों में काम करेगा, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि रक्त शोधक जो पौधा होता है, अगर रक्त शोधक है, रक्त को शुद्ध करेगा, रक्त प्यूरिफायर करेगा, तो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर बाल झड़ते हों, रूसी होते हों, बाल अगर लंबा नहीं है, तो ये सभी बीमारियों में काम आएगा आपको, बाल के संबंध में और स्किन के संबंध में। स्किन में जो भी हो, फोड़ा फुंसी, घाव दाद, खाज खुजली, हर चीज़ में काम आएगा। उसके बाद रक्त अगर शोधन करेगा तो ये बुखार भी ठीक करेगा।
बुखार होता क्यों है? बुखार होता है जब कोई बैक्टीरिया खून में प्रवेश करता है तो उसको मारने के लिए हमारा शरीर खून की गर्मी को बढ़ा लेता है, और जब खून की गर्मी बढ़ती है तो बुखार हो जाता है। तो अगर ये रक्त शोधक है तो खून को जब ये साफ़ करेगा तो बैक्टीरिया को मारेगा, और बैक्टीरिया को जब मारेगा तो बुखार भी समाप्त होगा। उसके बाद रक्त शोधक का फ़ायदा है कि अगर रक्त का शोधन करेगा तो पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, तिल्ली, हर चीज़ में, स्प्लीन, हर चीज़ में यह काम करता है। रक्त का शोधन करेगा, रक्त की गड़बड़ी के कारण ही ये किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, तिल्ली की बीमारी, पेनक्रियाज की बीमारी, हर चीज़ जो होता है वह रक्त अशुद्ध होने के कारण ही होता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, रक्त शोधन है ये, तो आपका स्प्लीन, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी सब कुछ स्वच्छ करेगा, साफ़ करेगा, उसकी बीमारियों को भी ख़त्म करेगा। उसके बाद अगर किसी तरह का मानसिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी में भी जो है उस डिसऑर्डर में भी ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मानसिक बीमारी के कारण ही आपको डिस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, उसके बाद इसमें लकवा, मिर्गी, अगर ब्लड को साफ़ करेगा तो इन सभी बीमारियों को यह ठीक करेगा। उसके बाद इसमें दाद, खाज, खुजली, घाव, ब्लड को साफ़ करेगा तो ठीक होगा ही। और यह अगर हाथ पैर कांपता हो किसी का तो इसका उपयोग से वह भी ठीक होगा, क्योंकि वह भी जो है वह मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी ही है, उसमें भी यह ठीक करता है, उसको भी ठीक करेगा। उसके बाद आइए मर्दाना ताकत, कमज़ोरी अगर हो गई हो तो उसमें भी यह उसको भी ठीक करेगा। ब्लड को रिफ़ाइन करके, ब्लड के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं, ब्लड को रिफ़ाइन करके उसमें भी काम करेगा ये। हार्ट की अगर बीमारी हो, हार्ट में अगर दर्द हो तो उसको भी यह ठीक करेगा। ब्लड साफ मतलब सब कुछ, शरीर का सब कुछ क्लियर। अच्छा, उसके बाद यह सबसे इसका उत्तम गुण है, विष को मारता है, विष को मारता है, विष को मारता है, ब्लड को साफ़ करता है तो विष भी उससे साफ़ हो जाएगा, ब्लड से, ब्लड में विष। तो विष किस प्रकार के हैं, चाहे कुत्ते काटे हुए हों, चाहे ततैया है, चाहे बिच्छू है। सर्प के विषय में आपको नहीं बताऊंगा, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। हो सकता है आप इसको, अगर सर्प किसी को काट लिया तो इसको दवाई देकर, लेकिन आप हॉस्पिटल अवश्य चले जाएं, क्योंकि सर्प में मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता, वो उसमें हॉस्पिटल जाना ही उचित है। उसमें दवाई देकर आप देख सकते हैं, अगर ठीक करेगा तो हॉस्पिटल जाते जाते वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो विष का नाश करता है तो ततैया, बिच्छू, कुत्ते का काटा हुआ, सर्प का काटा हुआ, हर चीज़ के विष को ये नाश करेगा इसका, अगर इसका उपयोग आप करते हैं तो। उसके बाद इसमें इतना ज़बरदस्त गुण है कि अगर किसी ने पारा खा लिया, कोई विष खा लेता है तो उसको तो साफ़ करेगा, उसको बचाएगा ही। लेकिन अगर कोई पारा भी खा लेता है तो पारा ऐसा चीज़ है कि वह जब शरीर में रहता है तो उससे खून से पूरे शरीर से फट कर पारा निकलना शुरू हो जाता है कुछ दिनों में। तो अगर किसी ने पारा खा लिया हो तो यह पारा को भी शरीर से निकाल देता है। अगर आप 15 दिन इसका सेवन करते हैं तो वह पारा शरीर से निकल जाएगा। पेशाब करते समय अगर एक कांच का गिलास में आप देखें उसको पेशाब करवा के, तो उसमें आपका पारा का छोटा छोटा कण निकला हुआ मिलेगा इसके उपयोग करने से। तो रोज़ हम लोग विष खाते हैं। कैसे खाते हैं? अनाज जो है, अनाज रहता है फर्टिलाइज़र दिया हुआ अनाज में, वह भी शरीर के लिए एक टॉक्सिन ही है, टॉक्सिन पैदा करता है वो। और जो भी सब्जियां हम खाते हैं, सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें भी केमिकल डाला जाता है, जिसके चलते उसके साथ, सब्जी के साथ भी टॉक्सिन हम खाते हैं। तो ये सभी तरह के टॉक्सिन को शरीर से प्यूरीफायर करके यह निकाल देगा। तो दोस्तों, इतना आवश्यक है, इतना गुणवान है यह पौधा, इसका आप अवश्य उपयोग करें। और अब इसके डोज के विषय में मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग डोज को कुछ कम कहते हैं और कुछ ज़्यादा कहते हैं। तो ज़्यादा कम नहीं, वो मुझे नहीं देखना है। 100 mg की मात्रा में आप डोज को लें, कम ही लें शुरू में, उसके बाद फिर बढ़ाना हो तो आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरू में आप कम ही डोज लें, 100 mg डोज लें। और वह डोज कैसा हो, इसका पंचांग का चाहे काढ़ा बनाकर पिएं। पंचांग तो मैंने पहले बताया आपको, पौधा, जड़, पत्ती, फूल और फल, ये पंचांग होता है। तो इसके पंचांग का चाहे आप पाउडर करके रखें और उसको 100 mg की मात्रा में खाली पेट लें। और अगर काढ़ा आप बनाएं पंचांग का तो वही 100 मिलीग्राम की मात्रा में आपको लेना है। आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।